इंतिखाब अज सद पंदे लुकमान। इंतिखाब के माना मुंतखब, छांटना, मुंतखब करना। अज से, सद सो, पंद के माना नसीहत, पंद के माना नसीहत, अच्छी बात, जो अच्छाई की तरफ रहनुमाई करे। लुकमान ये नाम है। हज़रत लुकमान की 100 नसीहतों में से इंतिखाब। लुकमान कौन है? ये लुकमान हकीम से मशहूर हैं और कुरान करीम में भी इनका तज़किरा आया है। वइज़ क़ाल लुकमानु लिब्निही, सूरह लुकमान इन्हीं के नाम पर है। तो ये बहुत बड़े हकीम गुज़रे हैं। हकीम का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर गुज़रे हैं, बल्कि अक्लमंद, दानिशमंद, फ़हम फ़िरासत वाले, दानाई की बातें बताने वाले, ऐसी बातें बताने वाले जिनसे आदमी रहनुमाई हासिल करे अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ, जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह दिखाती हो। ये कौन है? एक रिवायत ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी थे उनके भांजे हैं। एक रिवायत ये है कि उनके खालाजाद भाई हैं। और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में थे। उनके नबी बनने से पहले फ़तवा दिया करते थे बनी इसराइल को, मसले मसाइल बताया करते थे। फिर जब उनको नबूवत मिली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, फिर इन्होंने फ़तवे का काम छोड़ दिया। इनकी उम्र भी ज़्यादा हुई है और रिवायत में आता है कि इनको इख्तियार दिया गया था कि आप नबूवत ले लें या हिकमत, अल्लाह की तरफ से इख्तियार मिला था। तो इन्होंने हिकमत को इख्तियार किया। इनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने बताया कि नबूवत ये बहुत बड़ी चीज़ है और जब मैं ख़ुद उसको इख्तियार करता तो फिर हो सकता था कि मेरे लिए कार नबूवत मुश्किल होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई चीज़ ख़ुद अता करते हैं तो फिर ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हो जाते हैं और उसे पूरा कराते हैं। और अगर हम ख़ुद तलब करते हैं किस चीज़ को तो फिर मुश्किलात भी आ सकती हैं उसमें। तो हज़रत लुकमान, इनके बारे में ये भी रिवायत है कि काले कलोटे मोटे होंठ वाले हबशी ग़ुलाम थे। एक रिवायत लिखी है, इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि एक हबशी ग़ुलाम थे, नज्जारी का काम करते थे, बढ़ई का। एक दूसरी रिवायत में है कि ये बकरियां चराते थे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से इनके हालात दरियाफ़्त किए गए तो फरमाया कि पस्त कद पस्त नाक के हबशी थे। और मुजाहिद ने फरमाया कि हबशी ग़ुलाम मोटे होंठ वाले फटे हुए कदमों वाले थे। एक सियाह रंग हबशी हज़रत सईद इब्न मुसय्यब के पास कोई मसला दरियाफ़्त करने के लिए हाज़िर हुआ तो हज़रत सईद ने उसकी तसल्ली के लिए फ़रमाया कि तुम अपने काले होने पर गम न करो, क्योंकि काले लोगों में 3 बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो लोगों में सबसे बेहतर थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुहज्जा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करता ग़ुलाम और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। तो ये 3 आदमी काले कलोटे मोटे होंठ वाले हबशी थे, लेकिन ये बहुत बड़े गुज़रे हैं और इनकी अहमियत और इनकी फ़जीलत और इनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। तो लुकमान हकीम ये नबी नहीं थे बल्कि वली थे। वहाब इब्न मुनब्बे कहते हैं कि मैंने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत के 10,000 से ज़्यादा अबवाब पढ़े हैं। हज़रत लुकमान एक रोज़ एक बड़ी मजलिस में लोगों को हिकमत की बातें सुना रहे थे। एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि तुम वही हो जो मेरे साथ फुला जंगल में बकरियां चराया करते थे? लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैं वही हूँ। उस शख्स ने पूछा कि फिर आपको ये मकाम कैसे हासिल हुआ कि खल्क़े खुदा आपकी ताज़ीम करती है और आपके कलिमात सुनने के लिए दूर दूर से जमा होते हैं? लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका सबब मेरे 2 काम हैं, एक हमेशा सच बोलना, दूसरे फ़ुज़ूल बातों से इज्तिनाब करना। और एक रिवायत में यह है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया कि चंद काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस दर्जे पर पहुँचाया, अगर तुम इख्तियार कर लो तो तुम्हें भी यही दर्जा और मकाम हासिल हो जाएगा। वो काम ये हैं, अपनी निगाह को पस्त रखना, नीचा रखना और ज़बान को बंद रखना,
हलाल रोज़ी पर कनाअत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, बात में सच्चाई पर कायम रहना, अहद को पूरा करना, मेहमान का इकराम करना, पड़ोसी की हिफाजत करना और फजूल काम और फजूल कलाम को छोड़ देना। अबू हय्यान फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद वो कलाम है जिससे लोग नसीहत हासिल करें और उनके दिलों में मुअस्सिर हो, और जिसको लोग महफूज करके दूसरों तक पहुँचाएँ। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हिकमत से मुराद अक्ल व फ़हम और जहानत है। और बाद हज़रात ने फरमाया कि इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है और दर हकीकत इनमें कोई तज़ाद नहीं, ये सभी चीज़ें हिकमत में दाखिल हैं। तो हिकमत का मतलब दानिशमंदी, ऐसा इल्म जो बाअमल हो। अब देखो यहाँ पर कुछ नसीहतें ज़िक्र की गई हैं, उन पर अमल करना है, इस नियत से पढ़ो इन्हें। अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, इनके बेटे का नाम रिवायत में अनाम आता है। ए जाने पिदर, ए बाप की जान, ए जाने पिदर, ए बाप की जान। तो ए बाप की जान तो बोलते नहीं बेटे को, तर्जमा करेंगे ए प्यारे बेटे। खुदारा बिशनास, खुदारा खुदा को, बिशनास पहचान, अल्लाह को पहचान। शनासद, शनासंद, शनासी, या गिराए शनास, उसी से शनासीदन पहचानना, या कुछ और है मसदर, शनाख्तन पहचानना, शनाख्तन पहचानना, मुजारा शनासद, शनासद, शनासंद, शनासी, या गिराए शनास, बाज़ाइद बिशनास, खुदा को पहचान। हरचे अज पंदो नसीहत गोई नुखुस्त बरा कारकुन। खुदारा बिशनास क्यों कहा जा रहा? क्योंकि बंदे की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है, पैदा करने का मकसद ही अल्लाह की इताअत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह की इताअत और इबादत उसको पहचाने बगैर हो सकती है? इसीलिए कुरान में है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है। हरचे अज़ पंदो नसीहत गोई नुखुस्त बरा कारकुन, हरचे जो कुछ, अज़ पंदो नसीहत, जो कुछ नसीहत करे, पंदो नसीहत, नसीहत करे, अच्छी बात बतलाए, गोई तू कहे, नुखुस्त पहले, नुखुस्त पहले, बरआ उस पर, बरआ उस पर, कारकुन काम कर, यानी अमल कर। तो जो कुछ तू नसीहत करे पहले उस पर खुद अमल कर। ऐसा नहीं खुद अमल नहीं करते और नसीहत करते फिर रहे हैं। कुरान में आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो खुद करना चाहिए। अमल से ही सब कुछ तरक्की होती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो आदमी को अपना किरदार दुरुस्त रखना चाहिए, किरदार से ही दूसरे भी अमल करते हैं, ना कि सिर्फ लफ्फ़ाज़ी से। न तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, न तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। तो जो कुछ तू नसीहत करे उस पर अमल कर, वरना ऐसे ही हो जाएगा जैसे रिवायत में आता है कि ऐसा आलिम जो दूसरों को नफ़े की बात बताता हो खुद अमल ना करता हो। ऐसे ही जैसे सूरज या चराग दूसरे को तो रोशनी पहुंचाते हैं लेकिन खुद जलते हैं। सुखन ब अंदाज़ ए ख़ेश गोई, सुखन ब अंदाज़ ए ख़ेश गोई, अपने अंदाज़े के मुताबिक बात के, जितना पता हो इतनी बात करो। सुखन ब अंदाज़ ए ख़ेश गोई, सुखन बात, ब अंदाज़े ख़ेश अपने अंदाजे से, गोई कहो। ये भी मतलब हो सकता है कि अपने हिसाब से बात करो जितनी तुम्हारी औकात है। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बस फेंके जा रहे हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी से भी कुछ भी वादा कर लिया तुम्हारा ये मैं काम करा दूंगा या फुला काम मैं कर दूंगा, हालांकि आपकी वो हैसियत नहीं है, आपके बस में नहीं है। क़द्रे मर्दुम बिदा, लोगों की कद्र पहचान, क़द्रे मर्दुम लोगों की कद्र कीमत
बिदा पहचान। तो लोगों की कदर व कीमत भी पहचाननी चाहिए, अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, कौन आलिम है, किसका क्या दर्जा है। हदीस में भी आया है अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके मर्तबे में उतारो, लोगों को उनके मर्तबे में उतारो। अब कोई अच्छा आलिम है, कुरान व हदीस हर चीज़ में माहिर है, सुन्नत पर अमल करने वाला है, लेकिन मस्जिद में वो मौजूद है, आपने उसके होते हुए किसी को मुसल्ले पे चढ़ा दिया, एक ऐसे को चढ़ा दे वो कुरान भी सही नहीं पढ़ सकता, तो आपने गोया कि उसकी कदर नहीं जानी। और कदर ना जानना ये भी है कि उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। कहीं हमारे दरमियान कोई मौजूद है और वो ऐसी चीज़ें जानता है कि हमारे लिए वो कारआमद है दुनिया और आखिरत में, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो गोया कि भी हम नाकदरी कर रहे हैं उसकी। या कोई इस लायक है कि वो बड़ा काम अंजाम दे सकता है, लेकिन हमने कि कहीं हमारे से ऊपर न चला जाए उसको छोटे काम में लगा रखा है कि ये करते रहो, हालांकि उससे और बड़ा काम लिया जा सकता था, उसकी सलाहियत इतनी है। इसी तरह आपके पास कोई आया, वालिद साहब आए मिलने के लिए, तो कोई तवज्जो ही नहीं, न बिठाना, न दुआ सलाम, न बोलचाल, और एक ऐसे ही कोई दोस्त आ गया बस और उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आपने लोगों की कदर नहीं पहचानी। ज़्यादा कदर किसकी थी? बाप की। हक़ हमाकस राबी शनास, हक़ हमाकस, हमाकस हर शख्स, मुज़ाफ़िले हक़ हमाकस, हर शख्स के हक़ को पहचान, राबी शनास, तो जिसका जो हक़ है वो अदा करना चाहिए। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ होता है, सलाम करे, सलाम का जवाब दे, इसी तरह जनाजे में शिरकत करे, बीमार की इयादत करे। इसी तरह पड़ोसियों के हुकूक होते हैं कि उनका ख़याल रखे, उनके यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं या नहीं। दोस्तों के भी हुकूक होते हैं, वालिदैन के भी हुकूक होते हैं, तो सब के हक़ को पहचानना। राज खुद निगाहदार, अपने राज की हिफाजत कर, राज खुद अपना राज, निगाहदार निगाह रख, हिफाजत कर, तो अपना राज महफूज रखना चाहिए, किसी को भी अपना राज नहीं बताना चाहिए। कोई राज की बात है, अब हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हैं उस वक्त वो आपका अच्छा दोस्त है, आप उसे अपना राज बता दें, लेकिन कल वही दुश्मन बन जाएगा और आपके उस राज का वो फ़ायदा उठाकर आपको नीचा दिखाएगा। इसलिए अपना राज महफूज रखना चाहिए। यार रा बवक्ते सख्ती बयाज़मा, यार रा, यार को, दोस्त को, बवक्ते सख्ती, सख्ती के वक्त, बियाज़मा, आज़मा, आज़मूदन आज़माना, मुज़ारा आज़मायद, आज़मायंद, आज़माई, या गिराया आज़मा, और शुरू में चूँकि हमज़ा है तो उसे या से बदल देंगे बयाज़मा। तो दोस्त को सख्ती के वक्त आज़मा, जब आप खुशहाल हैं, सब कुछ है आपके पास, उस वक्त आपके काम कोई दोस्त आ रहा है तो इस बात की दलील नहीं है कि वो आपका पक्का दोस्त है, आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि अब उसका आपके साथ कुछ खर्च तो नहीं हो रहा है, ना उसका पैसा खर्च हो रहा है और ना ही उसे आपकी किस चीज़ में मदद करने की ज़रूरत पेश आ रही है। लेकिन अगर आप पर कोई सख्ती आ जाए फिर भी वो दोस्ती कर रहा है, तब समझो कि वो पक्का दोस्त है। दोस्त रा बसूदो ज़िया इम्तिहान कुन, दोस्त रा बसूदो ज़िया इम्तिहान कुन, दोस्त का बसूद नफ़े में, सूद कहते हैं नफ़े को, ज़िया नुकसान को, इम्तिहान कुन इम्तिहान कर, दोस्त का नफ़े और नुकसान में इम्तिहान कर। देखो जब हम नफ़े से गुज़र रहे हैं जब दोस्त की क्या हालत है, जब नुकसान से गुज़र रहे हैं जब दोस्त की क्या हालत है। अगर नफ़े के वक्त दोस्त हमारे साथ लगा हुआ है और नुकसान के वक्त वो साथ छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मतलबी दोस्त है। अज़मर्दुमे अबलहा व नादा बगुरेज़, अज़मर्दुमे अबलहा व नादा बगुरेज़, बुगुरेज़, अज़मर्दुमे अबलहा, अबलहा कहते हैं बेवकूफ़ को, नादान कम समझ, बुगुरेज़ गुरेख्तन गुरेज़ीदन भागना, गुरेज़ अम्र का सीगा है बुगुरेज़, तो बेवकूफ़ और नादान लोगों से दूर भाग। अज़मर्दुमे अबलहा व नादा बुगुरेज़,
तो बेवकूफ़ और नादान लोगों से दूर भाग। तो बेवकूफ़ लोग बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। आप उनके फ़ायदे की बात बताएंगे लेकिन वो उसका मतलब उल्टा निकालेंगे और आप पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नादान और बेवकूफ़ लोगों से दूर रहो। इसीलिए कहा जाता है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। वैसे भी जो बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं और बातों को नहीं समझते हैं, कुरान में भी आया व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब तुम जाहिलों से बात करो, जाहिल उनसे बात करते हैं, इसमें सिफत बयान की जा रही है मोमिनीन की। जाहिल लोग उनसे जब बात करते हैं तो कह दें क़ालू सलामा, तुम पे सलामती हो, तुम ठीक ठाक रहो, और निकल लेते हैं वहाँ से, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते। दोस्त ज़ीरक व दाना गज़ी, दोस्त ज़ीरक, ज़ीरक कहते हैं अक्लमंद को, दाना भी अक्लमंद को कहते हैं। गज़ी, गज़ीदन इख्तियार करना, गज़ीनत, गज़ीनन, गज़ीनी, गज़ी। तो अक्लमंद और दानिशमंद दोस्त इख्तियार कर। दोस्त किसे बनाना चाहिए? अक्लमंद को, दानिशमंद को, सच्चे हो, सच्चों का साथ दो, ये कुरान करीम में भी आया है। दरकार खैर जिद्दोजहद नुमाई, दरकार खैर, खैर के कामों में जिद्दोजहद कोशिश, नुमाई करो। तो खैर के कामों में कोशिश करो, खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। फस्तबिकुल खैरात, कुरान करीम में आया, खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सुखन बहुज्जत बिगोई, सुखन बात, बहुज्जत दलील से, हुज्जत के माना दलील, बिगोई कहो, बात दलील से करो। कुरान करीम में भी ये बात कही गई है कि दलील पेश करो। एक जगह कुरान करीम में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहाला। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लो, यानी बग़ैर दलील के ऐसे ही तो नहीं बता रहे हो। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी भी यही बनती है कि बग़ैर सुने सुनाए किसी बात को बग़ैर दलील के, बग़ैर हवाले के ऐसे आगे न चलाएं। उल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुरान करीम में है उल हातु बुरहानकुम, दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। यारां वो दोस्तारा अज़ीज़ दार, यारां वो दोस्तारा अज़ीज़ दार, यारों और दोस्तों को प्यारा रखो, अज़ीज़ रखो, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो। इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, कुरान में भी है कि अच्छाई का मामला करो। बा दोस्त दुश्मन अबरो कुशादा दार, बा दोस्त दुश्मन, दोस्त और दुश्मन के साथ, अबरो कुशादा, अबरो खुले हुए, भों खुले हुए, यानी फ़राख दिल, दार अबरो खुले हुए रखो यानी फ़राख दिल रहो, हंसी खुशी रहो। मादर व पिदर्रा गनीमत दां, मादर व पिदर माँ बाप को, गनीमत दां गनीमत जानो। तो माँ बाप का दर्जा तो बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के बाद माँ बाप का दर्जा है। खुदा ताला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया उसके फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अपने वालिदैन को देखना शफ़क़त की निगाह से एक मकबूल हज का सवाब रखता है। एक दिन में 100 मरतबा भी देखो तो 100 हजों का सवाब। और अगर माँ बाप ज़िंदा है, हम फर्मा बरदारी कर रहे हैं, गोया कि हमारे लिए दरवाज़े खुले हुए हैं 2 जन्नत के। अगर नाफरमानी कर रहे हैं तो जहन्नम के दरवाज़े खुले हुए हैं। और अगर एक ज़िंदा है तो एक दरवाज़ा खुला हुआ है। एक सहाबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर वो हम पे जुल्म करें तो फिर भी ये वईद है कि जहन्नम का दरवाज़ा खुला हुआ है अगर हम नाफरमानी करें।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमा, 3 मरतबा फरमाया कि अगर वो जुल्म करे फिर भी यही वईद है अगर तुम नाफरमानी करोगे। काफिर भी माँ बाप हों फिर भी उनकी फर्माबरदारी करनी होगी, सिवाय इसके कि वो किसी नाजायज़ काम का हुक्म दें, फिर तो उसको हम नहीं करेंगे। वला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ़ भी मत कहो। उफ़ से क्या तकलीफ़ पहुंच सकती है, लेकिन इससे भी मना किया गया है। उस्ताद रा बेहतरीन पिदर शुमर, उस्ताद को बेहतरीन बाप शुमार करो, उस्ताद को बेहतरीन बाप समझो। उस्ताद रूहानी बाप होता है, वो कभी अपने तलबा के हक़ में बुरा नहीं चाहता। उसका ज़िंदगी का सरमाया होते हैं उसके तलबा, वो अपनी ज़िंदगी उन्हीं पे ख़र्च करता है ताकि आखिरत में उसके कुछ काम आ सके। ये पढ़ेंगे या आगे पढ़ाएंगे, सदक़ा जारिया बन सके। ख़र्ज बांदाज़े दख्ल कुन, ख़र्च बांदाज़े दख्ल, आमदनी के अंदाज़े से, आमदनी के मुताबिक। दख्ल के माने आमदनी, कुन कर तो ख़र्च आमदनी के मुताबिक कर, ज़्यादा ख़र्च मत करो। आमदनी है नहीं, ज़्यादा ख़र्च करते जा रहे हैं। कुरान में भी आया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा है, यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई। दरहमाकार मियाना रोबाश, हर काम में मियाना रोबाश, एतिदाल रखो। मुअतदिल मिजाज रह हर काम में, यानी न ज़्यादा सख्ती न ज़्यादा नरमी। कुरान में भी आया वजअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने आपको एक दरमियानी उम्मत, एतिदाल वाली उम्मत बनाया है। जमा मर्दी पेशे खुदकुन, जमा मर्दी बहादुरी, पेशे खुदकुन अपना पेशा बना, तो बहादुरी इख्तियार करो। हदीस में आया है अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, तो जो ताकतवर मोमिन है अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या तो ये अल्फाज हैं जो मैंने पढ़े या इनके अलावा अल्फाज हैं, लेकिन मफ़हूम यही है। ज़बान रा निगाहदार, ज़बान की हिफाजत रखो। इहफ़ज़ लिसानक, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। हदीस में आया कि अगर कोई मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। 2 जबड़ों के दरमियान ज़बान और 2 टांगों के दरमियान शर्मगाह, अगर कोई इनको सही इस्तेमाल करे, इनकी ज़मानत दे दे, तो उसके लिए जन्नत है। तो ज़बान की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम में देखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि नसीहत करो, तो ज़बान पकड़ के फरमाया कि इसकी हिफाजत करो। जामा व तन पाकदार, जामा कपड़े, तन बदन पाकदार, पाक रखो, बदन और कपड़े पाक रखो। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। बा जमात यार बाश, जमात के साथ रहो, बा जमात जमात के साथ, यार बाश दोस्त रहो, जमात के साथ रहो। क्यों? इसलिए कि यदुल्लाहि अलल जमात, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। एक जमात ऐसी रहेगी जो कभी गुमराह नहीं हो सकती, ये हदीस में आया है, वो हक़ पर रहेगी। इसी तरह हदीस में आता है कि जमात के साथ रहो। जिस तरह रेवड़ है, उसके साथ पूरे जानवर एक साथ चल रहे हैं तो कोई ख़तरा नहीं। कोई एक बकरी अगर पीछे रह जाए तो भेड़िया उसको उचक लेगा, खा लेगा। तो ऐसे अगर हम अपनी राह अलग बनाएंगे जुमहूर से हट के, तो हमें शैतान उचक लेगा। अगर मुमकिन बाशद सवारी व तीर अंदाज़ी बयामोज़, अगर मुमकिन हो तो सवारी और तीर अंदाज़ी सीखो। बयामोज़ आमोख्तन, उसी से ये आमोज़त, आमोज़ंद, आमोज़ी उसी से अमर है। तो ये भी हदीस में आया है कि अगर मुमकिन हो 3 चीज़ें सीख लो, सवारी और तीरना, और इस तरह तीर अंदाज़ी, तैरना और तीर अंदाज़ी। बाहर कस कार बंदाज़े ऊकुन, बाहर कस कार, बाहर कस हर शख्स के साथ, कार काम, बंदाज़े ऊ उसके अंदाज़े से कर, तो हर शख्स के साथ काम उसके अंदाज़े से कर। जैसा हमारे सामने मुखातब हो उसी के मुताबिक काम किया जाए, जिसने वो बर्दाश्त कर सकता हो। ऐसी ज़बान उसके सामने बोली जाए जिसको समझ सकता हो।
सुखन चूँ बशब गोई आहिस्ता वो नर्म गोई। सुखन के माना बात, चूँ के माना जब, बशब बा के माना मैं, शब के माना रात, गोई तू कहे मुजारे का सीगा है, आहिस्ता आराम से हल्की आवाज़ से, नर्म नर्म, गोई तू कहे। सुखन चूँ बशब गोई आहिस्ता वो नर्म गोई। बात जब तू रात में कहे तो आहिस्ता और नर्म कहे, हल्की आवाज़ से कहे। वह चूँ बरोज़ गोई बहरसू निगाह कुन। और जब बरोज़ दिन में, बरोज़ दिन में, गोई तू कहे, बहरसू हरसू हर तरफ, निगाह कुन निगाह कर। वह चूँ बरोज़ गोई बहरसू निगाह कुन। और जब दिन में कहे तो हर जानिब देख कर कहे, हर जानिब देख कर कहे। तो इसमें दोनों पहलू हैं। अपने इर्द गिर्द देख लो कि हम जो बात कह रहे हैं उसे कौन सुन रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो बात ऐसी हो कि हम उसे ना सुनाना चाहते हों, राज की बात हो। तो दिन में हर तरफ देखकर बात कहनी चाहिए और रात में आहिस्ता बोलना चाहिए, क्योंकि रात में कोई दिखेगा तो नहीं, इधर उधर कौन है। और रात में आवाज़ भी दूर तक जाती है क्योंकि खामोशी होती है, तो इसलिए रात में आहिस्ता बात कहो। कम खुर्दन कम गुफ्तन कम खुफ्तन आदतगीर। कम खुर्दन कम खाना, कम गुफ्तन कम बोलना, कम खुफ्तन कम सोना, आदतगीर आदत डाल। गीर ये अम्र का सीगा है। गिरफ्तन पकड़ना लेना, गिरत गिरंद गिरी या गिरा गिर, आदत गिर आदत पकड़ आदत डाल। कम खाने कम बोलने कम सोने की आदत डाल। हरचे बखुद न पसंदी बदीगरा म पसंद। हरचे जो कुछ, बखुद अपने लिए, न पसंदी तू पसंद नहीं करता, पसंदीदन पसंद करना, मुजारे पसंदद पसंदद पसंदी ये मुजारे का वाहिद हाजिर का सीगा है, नहीं का सीगा है। नहीं तू पसंद करता जो कुछ अपने लिए। बदीगरा दीगर की जमा दीगरा, दूसरों के लिए। म पसंद मत पसंद कर, म पसंद मत पसंद कर। तो जो कुछ अपने लिए पसंद नहीं करता दूसरों के लिए पसंद मत कर, और जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद कर। यानी कोई ऐसा मामला आया कि उसमें दो पहलू हैं, एक में तकलीफ़ है एक में तकलीफ़ नहीं है, तो तकलीफ़ वाला पहलू छोड़ के जो आरामदेह है उसे खुद अपना लिया और तकलीफ़ वाले में दूसरे को मुब्तला कर दिया, तो ये गलत है। भाई अगर आप ये देख रहे हैं कि इस काम में मेरा नुकसान होगा तो फिर दूसरे पे क्यों डाल रहे हैं उसे? जो अपने लिए पसंद कर रहे हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें। हदीस में भी आया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। कारहारा बदानिशो तदबीर कुन। कारहा काम की जमा, कार की जमा कारहा काम, रा को बदानिश अक्लमंदी से, व तदबीर और तदबीर से, कुन कर कामों को अक्लमंदी और तदबीर से कर। ना आमोख्ता उस्तादी मकुन। ना आमोख्ता, आमोख्ता नामोजीदन सीखना, उसी से आमोख्ता सीखा हुआ, ना आमोख्ता ना सीखा हुआ। उस्तादी उस्ताज बनना, मकुन मत कर। ना सीखे हुए उस्ताजी मत कर, ना सीखे हुए उस्तादी मत कर। कुछ सीखा नहीं और पढ़ाने लगे, डॉक्टरी सीखी नहीं लेकिन लोगों को डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, तो दूसरे को बर्बाद ही करेंगे, फिर वो किसी और को बर्बाद करेगा जिसका वो काम करेगा। तो पहले सीखो फिर उस्ताद बनो। बरमाले कसां दिल मने, बरमाले कसां, कस की जमा कसां, बरमाले कसां किसी के माल पर, दिल मत रख, निहादन रखना, मुदारा निहद निहंद निही या गिराया निह, मनिह मत रख, किसी के माल पर दिल मत रख। अज़बद असलां चश्मे वफ़ा मदार। अज़बद असलां बद असलों से, जिनकी असल ख़राब हो,
बहुत से नस्ली तौर पे ही कुछ बुराइयां लेकर आते हैं। तो जो बदअसल हैं, दूसरों का अदब एहतराम नहीं जानते हैं, दूसरों की कद्र नहीं जानते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदगोई करते हैं और कमीनापन दिखाते हैं, ताने ज़नी करते हैं, तो बदअसलों से चश्मे वफ़ा मदार, वफ़ा की उम्मीद मत रख बदअसलों से। वफ़ा की आँख, चश्म के माना वफ़ा की आँख मत रख, लेकिन मुराद क्या है? वफ़ा की उम्मीद। दरहेजकार बेअंदेशा मशो, दरहेजकार किसी काम में, दरहेजकार किसी काम में, बेअंदेशा बेफ़िक्र, अंदेशा कहते हैं खौफ को, फ़िक्र को, बेफ़िक्र, मशो मत हो, शुदन होना, शवद, शवद उसी से बना है, शवद शवंद शवी या गिराया, शो मशो मत हो। तो किसी काम में बेअंदेशा मत हो, किसी काम में बेखौफ या बेफ़िक्र मत हो। कोई काम है, अब आपका काम पढ़ने का है, सबक याद करने का है, लेकिन आप इस काम में बेफ़िक्र होकर बैठ गए, बेखौफ हो गए उस्ताद से या अपने मुस्तकबिल से या अपनी गलती से या खुदा से, बेफ़िक्र बैठे हैं, याद ही नहीं किया। तो हर काम के लिए ज़ाब्ता है, किसी भी काम में बेफ़िक्र मत हो, उस काम को वक्त पर अंजाम दो। ना कर दरा करदा मशुमर, ना करदा करदन करना, उसी से करदा किया हुआ, और ना करदा ना किया हुआ। जिस लफ्ज़ का तर्जमा हो उस लफ्ज़ पर उंगली रखा करो, गौर से सुना करो कि किस लफ्ज़ का तर्जमा हो रहा है, उसे वहाँ मिलाया करो। बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि किस लफ्ज़ का क्या तर्जमा है, फिर ऐसे ही कहीं से भी तर्जमा रटते हो, सुना देते हो, मेल नहीं खाता उससे वो। ना करदा करदन करना, करदा किया हुआ, ना करदा ना किया हुआ, रा को करदा किया हुआ। मशुमर शुमरदन शुमार करना, उसी से मुजारे है, शुमरद, शुमरद शुमरंद शुमरी या गिराया शुमर, मशुमर। ना किए हुए को किया हुआ शुमार मत कर, ना किए हुए को किया हुआ शुमार मत कर। सबक याद नहीं हुआ हज़रत जी के और दिल में सोच ले कि याद हो गया, बैठे हैं ऐसे ही सुना देंगे जब उस्ताद आएगा, तो ना किए हुए को किया हुआ शुमार कर लिया। समझ रहे हो? तो कोई भी काम हो उसे अच्छी तरह मुकम्मल तरीके पर अंजाम दो, उसमें जो भी कमी कोताही नज़र आए उसको पूरी करो। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा उसमें लगे, काम मुकम्मल लिया और समझ ले कि मुकम्मल हो गया। तो ना किए हुए को किया हुआ शुमार मत कर। और ये ज़ाब्ता हर जगह है, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम थोड़ा सा किया और अपनी मजदूरी के पैसे पूरे ले रहे हैं, यानी हम उसे पूरा शुमार कर रहे हैं कि हमने गोया कि पूरा दिन लगा दिया और पूरा काम कर दिया। तो जितना काम किया है उतना ही समझो कि हाँ मैंने इतना किया है, कम करके उसे ज़्यादा ना समझो। कार इमरोज़ बफरदा मयफ़गन, कार इमरोज़ आज का काम, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, बफरदा कल पर, बा पर फरदा कल लगाओ इसके, बफरदा कल पर, मयफ़गन मत डाल। तो मुज़ारा है अफ़गनद, अफ़गंदन डालना, अफ़गनद अफ़गनंद अफ़गनी, क्या गिरा है अफ़गन, और शुरू में अलिफ है तो ये यहाँ से बदल जाएगा मयफ़गन। आज का काम कल पर मत डाल। बा बुज़ुर्ग तर अज़ खुद मुज़ाह मकुन, मुज़ाह मिज़ाह मज़ाह, फ़ारसी में तीनों हरकत हैं इस पे मीम पर। बा बुज़ुर्ग तर अज़ खुद, अपने से ज़्यादा बड़े के साथ, बुज़ुर्ग तर ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बुज़ुर्ग, अज़ खुद खुद से, बा साथ, मुज़ाह मकुन मजाक मत कर, अपने से ज़्यादा बड़े के साथ मजाक मत कर, बल्कि बड़ों का अदब और एहतराम करना चाहिए, उनके सामने अदब से रहना चाहिए। हदीस में भी आया है कि ऐसा शख्स हम में से नहीं
जो हमारे बड़ों की तौक़ीर न करता हो, अदब और एहतराम न करता हो। लैसा मिन्ना मल्लम युक़्क़िर कबीरना। बा मर्दुमे बुज़ुर्ग सुख़ने दराज मगोई। बा मर्दुमे बुज़ुर्ग लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ। बा मर्दुमे बुज़ुर्ग बड़े लोग, बा साथ बड़े लोगों के साथ। सुख़ने दराज लंबी बात, सुख़ने दराज लंबी बात। मगोई मत कहो, बड़े लोगों के साथ लंबी बात मत करो। क्यों? इसलिए कि अगर वो बड़े हैं तो ज़ौफ़ अगर उनके अंदर आ गया है तो ज़्यादा लंबी बात सुनने से उन्हें तकलीफ़ होगी। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो बड़े लोग हैं वो तजर्बेकार होते हैं, वो पहले से ही जानते हैं। अब जो हम उनके सामने बता रहे हैं तो वो थोड़ा सा बताने से ही हकीकत को समझ लेते हैं, लेकिन हम पूरा उनके सामने अपना वाक़या बयान करें, पूरी बात बताएं, ये मुनासिब नहीं होता। उनके वक्त को ज़ाय करना है। आप किसी उस्ताद से आगे कुछ बताएं तो वो फ़ौरन समझ लेता है इसका क्या सवाल है, ये क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप तकरीर पे तकरीर किए जा रहे हैं तो वक्त ज़ाय करना है। अपने मकसद की बात कम से कम अल्फाज में कहो, बात समझ में भी आ जाए। ऐसा भी ना हो कि गोल मोल, बस बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, बार बार उनसे बुलवाया जाता है, क्या कह रहे हो बताओ, तो वो भी गलत है। बात साफ कहो, मुकम्मल कहो, समझ रहे हो। कार इमरोज़ बफरदा मयफ़कन। बा बुज़ुर्ग तर अज़ खुद मिज़ाह मकुन। बा मर्दुमे बुज़ुर्ग सुख़ने दराज मकोई। हाजत मंदारा नौमीद मकुन। हाजत मंदारा हाजतमंदों को, ज़रूरतमंदों को। नौमीद नाउम्मीद, मकुन मत कर, तो ज़रूरतमंदों को नाउम्मीद मत। अगर कोई मांगने आया है तो उसे मत झिड़को, कुछ ना कुछ दे दो अगर आपके पास हो, और अगर आपके पास नहीं है तो माज़िरत कर दो, तो माज़िरत है मेरे पास नहीं है। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, कुरान करीम में भी आया है कि मांगने वाले को मत झिड़को। तो अगर कोई ज़रूरतमंद है और आपसे उम्मीद रखता है तो उसकी उम्मीद को पूरा कर देना चाहिए। जंगे गुज़िश्ता याद मकुन। जंगे गुज़िश्ता, गुज़री हुई जंग, गुज़री हुई लड़ाई, जो माजी में लड़ाई हो चुकी, याद मकुन, याद मत कर। क्यों? इसलिए कि अगर हम पहली लड़ाई को याद करेंगे, किसी से हमने ताल्लुक़ बना ली दोबारा से, अब पहली लड़ाई को फिर याद करेंगे तो वो ज़ख्म हरा हो जाएगा, फिर ताल्लुकात में ख़राबी आएगी। तो जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो, अब सही से रहो मिलजुल कर। माल खुद बदोस्त दुश्मन मनुमाई। माल खुद अपना माल, बदोस्त दुश्मन, दोस्त और दुश्मन को। मनुमाई मत दिखाओ, नुमूदन दिखाना, करना, उसी से है नुमाइदन, नुमूदन दिखाना, नुमायद नुमायंद नुमाई, मनुमाई। अपना माल दोस्त और दुश्मन को मत दिखाओ। देखो, दोस्त को अगर माल दिखाएंगे और उसके पास माल नहीं है तो जाहिर सी बात है उस पर ज़ोर पड़ेगा, या तो उसकी मदद करो या उसे मत दिखाओ, वरना उस पर ज़ोर पड़ेगा। और दुश्मन को दिखाएंगे तो वो लूट लेगा। खेशाबंदी अज़ खेशा मबर। खेशाबंदी क्या होता है? रिश्तेदारी। अज़ खेशा रिश्तेदारों से, मबर मत काट, मत तोड़। बरीदन काटना या बुरीदन, बुरीदन काटना, मुज़ारा बुरद, तो मुबर हो जाएगा ये फिर। मबुर मत काट, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी मत काट। कसां रा के नेक बाशंद बगीबत याद मकुन। कसां रा के,
वो लोग जो के, कसां रा के, कस तो एक को कहते हैं, कसां जमा को। आपको जाना है, आज छुट्टी है। कसां रा के, वो लोग जो के नेक बाशंद नेक हों, नेक बाशंद नेक हों। बगीबत याद मकुन, गीबत से याद मत कर। जो लोग नेक हों उनको गीबत से याद मत करो। कसारा के नेक बाशंद बगीबत याद मकुन, जो लोग नेक हों उनको गीबत से याद मत करो। बखुद मनिगर, बखुद मनिगर, खुद को मत देखो। निगरेस्तन से बना है, मुजारा निगरद, निगरंद, निगरी, निगर। तो खुद को मत देखो, खुद नुमाई मत करो। खुद को देखने का मतलब क्या है यहाँ? तकब्बुर, कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं सबसे बड़ा हूँ। पेशे मर्दुम अंगुश दरदहाँ वो बीनी मकुन, पेशे मर्दुम लोगों के सामने, अंगुश उंगली, दरदहाँ मुँह में, वो बीनी नाक में, मकुन मत कर। पेश मर्दुम अंगुश दरदहाँ वो बीनी मकुन, लोगों के सामने उंगली, हाथ, उंगली नाक और मुंह में मत कर। तो नाक और मुंह में लोगों के सामने उंगली मत डालो। तो बहुत सौ की आदत बन जाती है, बैठे हैं मजलिस में लेकिन नाक और मुंह में उंगली डालते हैं, तो इससे दूसरे को परेशानी होती है। ऐसा न किया जाए। अगर कोई ज़रूरत ऐसी महसूस हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है ख़ारिश होती है तो खुजाने की ज़रूरत पेश आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब खुजाते रहो। आप साइड में चले जाओ अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, या ऊपर से खुजा लो, अंदर डालने की क्या ज़रूरत है उंगली को। अपना रुमाल साथ रखो अगर ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए नाक साफ़ करने की। रू बरोए कसां बदंदा खिलाल मकुन, रू बरोए कसां बदंदा खिलाल मकुन, लोगों के सामने दांतों का खिलाल मत कर। हो सकता है दांतों में क्या है, कुछ चीज़ लगी हुई हो और सामने वाले का जी बुरा हो जाए, सामने वाले का जी बुरा हो जाए। तो खुद का आदमी का अपनी चीज़ों से जी बुरा नहीं होता जितना दूसरे का होता है दूसरे से। इसलिए सब काम अपने अलग करने के हैं, दूसरे को दिखाए बगैर। आबे दहानो बीनी व आवाज़ बुलंद मयंदाज, आबे दहानो बीनी मुँह और नाक का पानी, व आवाज़ बुलंद बुलंद आवाज़ से, मयंदाज अंदाख्तन अंदाजीदन डालना, अंदाजद अंदाजंद अंदाजी या गिराया अंदाज डाल, और मयंदाज मत डाल। अब देखो, मुंह और नाक का पानी ब आवाज़े बुलंद, बुलंद आवाज़ से मत डाल। तो बहुत से वुज़ू खाने पे बैठे हुए होते हैं तो बहुत ज़ोर से मुंह से पानी निकालते हैं, खुली ज़ोर से करते हैं, या नाक से पानी निकालते हैं ज़ोर से। तो ये सब नहीं करना चाहिए, इससे दूसरे को तकलीफ़ होती है। हंगामे फाजह दस्त बर दहन नेह, हंगामे फाजह, फाजह कहते हैं जमाई को, जिमाई। हंगामे फाजा, हंगाम कहते हैं वक्त को, जिमाई के वक्त। दस्त बर दहन नेह, दस्त के माना हाथ, बर दहन मुँह पर, नेह रखो, निहादन रखना, मुजारा निहद, निहंद, निही, या गिराया नेह रखो। तो जमाई के वक्त हाथ मुँह पर रखो। तो ये अदब है, ठीक, ये जमाई के वक्त ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि आदमी मुंह खोलता है जमाई के वक्त, मुंह खोलता है नहीं जब जमाई आती है,
हाँ, तो अगर हाथ नहीं रखेंगे तो मक्खी भी जा सकती है, मच्छर भी जा सकता है, कुछ और भी गिर सकता है। सुखने हज़ल आमेज़ मगोई। सुखने हज़ल आमेज़, हज़ल कहते हैं बेहुदा, आमेज़ मिलना मिलाना, आमेख्तना में इसी दन, तो उसी से हज़ल आमेज़ ऐसी बात जिसमें बेहुदापन मिला हुआ हो। तो सुखने हज़ल आमेज़ बेहुदा बात, मगोई मत कहो, बेहुदा बात मत कहो। मरदुमरा पेश मरदुम खजिल मकुन, मरदुमरा लोगों को, पेश मरदुम लोगों के सामने, खजिल मकुन शर्मिंदा मत करो। बहुत समय आदत होती है कि दूसरे को शर्मिंदा करते हैं, उसकी किसी बुराई का पता होता है तो लोगों के सामने उसको निकालते हैं और उसकी बुराई करते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन बेहतर है इसको कोई नहीं जानता। मौत के वक्त जिसका ईमान पर ख़ात्मा हो गया वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर है। और हम कितने नेक बने फिर रहे हैं, हो सकता है मौत के वक्त क्या हालत बन जाए। इसीलिए हज़रत थानवी अलैहिर्रहमह फरमाते थे कि मैं फ़िलहाल कुत्ते से बेहतर हूँ और फ़िलमाल कुत्ते से बदतर हूँ। फ़िलहाल का मतलब फ़िलहाल, फ़िलमाल आइंदा। ऐसा क्यों कहते थे? इसलिए कि अब फ़िलहाल तो मुझे पता है कि मैं ईमान वाला हूँ, कुत्ता एक जानवर है, लेकिन आइंदा कुछ पता नहीं ईमान पर ख़ात्मा हो या ना हो। खुदा न खास्ता ईमान पर ख़ात्मा ना हुआ तो फिर कुत्ता बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इंसान को कुफ्र की वजह से जहन्नम में जाना पड़ेगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। लेकिन जो जानवर हैं इंसान के अलावा, उनके लिए न जन्नत न जहन्नम, उनसे हिसाब किताब ही नहीं होगा, तो उससे बेहतर हुआ या नहीं? तो हर वक्त हमें डरना चाहिए, दूसरे को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। क्या पता अल्लाह को उसकी क्या अदा पसंद है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भी ऐब नहीं है, हर किसी के अंदर ऐब होते हैं। बेऐब अल्लाह की ज़ात है। गम्माज़ी बचश्म अबरो मकुन, गम्माज़ी, गम्माज़ी कहते हैं आँख से इशारा करना, बचश्म आँख, अबरो भों मकुन, आँख और भों से इशारा मत करो। तो बैठे बैठे करते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, इस तरह इशारे नहीं करने चाहिए। देखो दोबारा, सुखन चूँ बशब गोई, आहिस्ता वो नरम गोई, बात जब रात में कहे तो आहिस्ता और नरम कहे, वो चूँ बरोज़ गोई बहरसू निगाह कुन, और जब दिन में बात कहे तो चारों तरफ देख कर बात कर। कम खुर्दन कम गुफ्तन कम खुफ्तन आदत गिर, कम खाने कम बोलने और कम सोने की आदत डाल। हर चे बखुद न पसंदी बदीगरा म पसंद, जो कुछ अपने लिए पसंद नहीं करता दूसरों के लिए पसंद मत कर। कार हारा बदानिशो तदबीर कुन, कामों को अक्लमंदी और तदबीर से कर। ना आमोख्ता उस्तादी मकुन, बग़ैर सीखे उस्ताद मत बन। बरमाले कसा दिल मने, दूसरों के माल पर किसी के माल पर दिल मत रख। अज़ बदअसला चश्मे वफ़ा मदार, बदअसलों से वफ़ा की उम्मीद मत रख। बरमाले कसा, किसी के माल पर दिल मत रखो। हदीस में आता है कि किसी के लिए किसी का माल हलाल नहीं है उसके दिली रजामंदी के बगैर। किसी का दिल खुश नहीं है और तुम उसका माल खा रहे हो, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। दरहेश कार बेअंदेशा मशो, किसी काम में बेफ़िक्र मत हो। ना करदा रा करदा मशुमर, ना किए हुए को किया हुआ शुमार मत कर। कार इमरोज़ बफरदा मयफ़गन, आज का काम कल पर मत डाल। बाबुज़ुर्ग तरज़ खुद मुज़ाह मकुन, अपने से ज़्यादा बड़ों के साथ मजाक मत कर। बामर्दुम बुज़ुर्ग सुखने दराज मगोई, बड़े लोगों के साथ लंबी बात मत कर। हाजतमंदारा नौमीद मकुन, ज़रूरतमंदों को नाउम्मीद मत कर। जंगे गुज़िश्ता याद मकुन, गुज़री हुई लड़ाई को याद मत कर। माल खुद बदोस्त दुश्मन मनुमाई, अपना माल दोस्त और दुश्मन को मत दिखा। खेशा बंदी अज़ खेशा मबर, रिश्तेदारी रिश्तेदारों से मबुर। खेशा बंदी अज़ खेशा मबुर, रिश्तेदारी रिश्तेदारों से मत काट। कसारा के नेक बाशन बगी बतियाद मकुन,
जो लोग नेक हो उनको गीबत से याद मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे लोगों की गीबत करते फिरो, गीबत किसी की भी नहीं करनी चाहिए। गीबत कहते हैं ऐसी बात किसी की पीठ पीछे बयान करना कि अगर उसके सामने कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। बखुद मनिगर, अपने को मत देख, पेश मर्दुम अंगुश दर दहाँ वो बीनी मकुन, लोगों के सामने उंगली मुंह और नाक में मत डाल। रू बरुए कसा बदंदा खिलाल मकुन, किसी के सामने दांतों का खिलाल मत कर। आबे दहान बीनी ब आवाज़ बुलंद मयंदाज, नाक और मुंह का पानी बुलंद आवाज़ से मत निकाल मत डाल। हंगाम फाजह दस्त बरदहन, जमाई के वक्त हाथ मुंह पर रख ले। सुखने हजलामेज़ मगोई, बेहुदा बात मत के। मर्दुम रा पेश मर्दुम खजिल मकुन, लोगों को लोगों के सामने शर्मिंदा मत कर। गम्माजी बचश में अबरो मकुन, आँख और भौं से इशारा मत कर। सुखने गुफ्ता दिगर बार मगोई, सुखन बात, गुफ्ता कही हुई, गुफ्ता कही हुई, इसमें मफूल है गुफ्तन से। इसमें मफूल के बनाने का तरीका क्या था, माजी मुतलक के वाहिद गाइब के आखिर में हा लगा दो। जैसे गुफ्त माजी मुतलक है, इसके आखिर में हा बढ़ाया, गुफ्ता कही हुई बात, सुखने गुफ्ता कही हुई बात। दिगर बार, दिगर दूसरी बार, दूसरी मर्तबा। मगोई गुफ्तन कहना, गोयद गोयंद गोई, ये या गिराएंगे तो क्या बन जाएगा अम्र, गो, मगो मत कहे। और कभी कभी इसे ज़ाहिर भी कर देते हैं आखिर वाले या को, मगोई। असल तो आखिर में हमज़ा है, गोयद गोयंद गोई, या गिराया गो, तो आखिर में उस हमज़ा का तलफ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए या को भी लिख देते हैं, या को भी लिख देते हैं मगोई। अज़ सुखने के खंदा आयद हज़र कुन, तो सुखने गुफ्ता दिगर बार मगोई, कही हुई बात को दोबारा मत कहो, क्योंकि बार बार एक बात को बतलाओगे तो उलझन होगी। अभी तो सुनी थी फिर दोबारा उसी को बतला रहे हो, समझ रहे हो। कोई ख़बर दिया आपने फिर बार बार उसी को दिए जा रहे हो तो अगला आदमी उकता जाता है। लेकिन दीन की बातें, दीन की बातों में ज़ाब्ता नहीं है। मान लो आज आपने दीन की बात बताई तो कल भी बता सकते हैं, परसों भी बता सकते हैं। हाँ, फ़िलहाल एक मरतबा आपने समझा दी, फिर उसी को बार बार समझा रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले के बात समझ में आ गई, तो फिर बार बार बताना मुनासिब नहीं है। क्योंकि दीन की बातों में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो, नसीहत मोमिनीन को नफ़ा देती है। अज़ सुखने के खंदा आयद हज़र कुल, अज़ सुखने, सुखने वो बात के जो के, अज़ से वो बात के जिससे, खंदा आयद हंसी आए, खंदा हंसी, आयद आए, आमदन आना उसी से मुज़ारे आयद। हज़र कुन, हज़र परहेज़, कुन कर, करदन करना उसी से है अम्र, कुन हज़र कुन परहेज़ कर, वो बात के जिससे हंसी आए परहेज़ कर। तो ऐसी बातें ज़्यादा मत कहो कि जिससे हंसी आए। सनाए खुद पेशे कसे मगोई, सना तारीफ़, सनाए खुद अपनी तारीफ़, पेशे कसे किसी शख्स के सामने, मगोई मत कहो, अपनी तारीफ़ किसी शख्स के सामने मत करो। तो अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़ाती तारीफ़ों का ढंढोरा न पीटना चाहिए, बल्कि तारीफ़ वो है जो दूसरा करे, उससे भी बढ़ के दुश्मन तारीफ़ करे। अल-फ़ज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, फ़ज़्ल कमाल तो है कि जिसकी दुश्मन गवाही दें। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। माइकल एच हार्ट जो अमेरिका में हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ साइंस का प्रोफेसर है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। उसने एक किताब लिखी है द 100 ऐसे आदमियों को उसने उस किताब में जमा किया है जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बाअसर गुज़रे हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा दूसरों को मुतासिर करने वाले। और उन 100 आदमी में वो सबसे पहले नंबर पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया है। हालांकि लिखने वाला कौन था? ईसाई था, और हज़रत ईसा को तीसरे नंबर पर लाया। फिर उसने जवाब भी दिया है कि हो सकता है मुझसे सवाल किया जाए। बहुत से लोग इसे देखकर, इसे पढ़कर ताज्जुब में पढ़ सकते हैं कि इस ईसाई ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर लिख दिया। तो उसने उसका जवाब भी दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हैसियतों से, दीनी दुनियावी हर हैसियत से सबसे आला हैं, इसलिए मैं पहले नंबर पर लाया हूँ। खुदरा चूँ जनान मयाराई, खुदरा खुद को, चूँ तरह, जनान औरतें, मयाराई मयाराई आरास्ता मत कर, मत सजा। आरास्तन के माना क्या है? ज़ेबाइश करना। इसका मुजारा क्या है? आरायद, आरायद, आरायंद, आराई, उसी से है मयाराई। अलिफ तो या से बदल जाएगा। तो अपने आप को, खुद को, चूँ जनान औरतों की तरह, मत सजा, मत ज़ेबाइश कर, औरतों की तरह ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार मत कर, मत आरास्ता कर। बहुत से मेकअप करते हैं मर्द हजरात भी, समझ रहे हो, ये फेस वॉश और ये साबुन, ये तेल, ये फुलां, ये काजल, तो ये सब चीज़ें किसके लिए हैं? औरतों के लिए। औरतों का क्या देखा जाता है? जमाल। मर्द का क्या देखा जाता है? कमाल। तो मर्द का कमाल देखा जाता है, ना कि कलफ के कपड़े। तुम जो एतराज़ करते हो। खुदरा चूँ जनान मयाराई, खुद को औरतों की तरह मत सजाओ। हंगामे सुखन दस्त मजुम्बा, हंगामे सुखन बात के वक्त, बात करने के वक्त। भाई गौर से सुनो सबक, एक एक लफ्ज़ का तर्जमा बता रहा हूँ। हंगामे सुखन बात करने के वक्त, दस्त हाथ, मजुम्बा मत हिला, जुम्बानीदन हिलाना, जुम्बानद, जुम्बानंद, जुम्बानी, या गिरा है जुम्बा, मजुम्बा मत हिला। बात के वक्त हाथ मत हिला। तो बात आहिस्ता भी से भी हो सकती है। बहुत से बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हैं, ये वो ऐसा वैसा। आहिस्ता से बात करो। हाँ, अगर आप तकरीर कर रहे हैं तो उसमें हाथ के इशारात दे सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, जिससे दूसरे को, देखने वाले को तसन्नु ज़ाहिर हो, बनावट ज़ाहिर हो। बहुत से इस तरह हाथ हिलाते हैं, पता चल जाता है कि ये तसन्नु कर रहा है, बनावट दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर आसमान का जिक्र आया तो बिल्कुल हाथ वहाँ उठा दे, आसमान, ये ज़मीन। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे कुदरती तौर पर खुद से उठ जाए, जिस तरफ उठ जाए, जैसे हम बात करते हैं, खुद से बना के उन्हें उठाना, फेंकना लंबे लंबे हाथ, ये दुरुस्त नहीं है। बबद खाहे कसां हमदासता मशो, बबद खाहे कसां हमदासता, बबद खाहे कसां। बदखा कहते हैं बुरा चाहने वाले को। बदखा किसे कहते हैं? बुरा चाहने वाले को। और कसां किसी, ये कस की जमा है, किसी के बुरा चाहने वालों के साथ हमदास्ता, हम दोस्त, मशो मत हो। हम आवाज़, कोई किसी का बुरा चाह रहा है, हम भी उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो लोगों का बुरा चाहने वालों के साथ हम आवाज़ मत हो, उनकी आवाज़ में आवाज़ मत मिला। मुर्दारा बबदी याद मकुन, मुर्दे को, मरे हुए आदमी को, बबदी, बदी से, बुराई से, याद मकुन, याद मत कर, कि सूदे नदारत, क्योंकि कोई नफ़ा नहीं रखता। कोई मुर्दा है, उसकी बुराई से तुम इसे याद करोगे, क्या नफ़ा मिलेगा? कुछ भी नहीं। और हदीस का भी मफ़हूम है कि अपने मुर्दों की अच्छाइयाँ बयान करो, ना कि बुराइयाँ। मुर्दे को बदी से याद मत करो, क्योंकि इसका कोई नफ़ा नहीं है। तातुआनी जंग व खुसूमत मसाज, तातुआनी जब तक तुझसे हो सके, जंग व खुसूमत झगड़ा फसाद, मसाज मत बना, साख्तन साजीदन बनाना, उसी से साजद, साजन साजी, या गिराया साज, मसाज मत बना, मत कर। दर हक़ नेका जुज़ बसलाह गुमान, मबर
दर हक़ के नेका, नेक लोगों के हक़ में, नेक की जमा नेका, नेक लोगों के हक़ में, जुज़ अलावा, बसलाह नेकी के अलावा, गुमान मबर गुमान मत कर। तो नेक लोगों के हक़ में नेकी के अलावा कोई और गुमान मत करो। जो नेक लोग हैं उनके बारे में नेकी का ही गुमान रखो। और कुरान करीम में भी आया है इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, कि ज़्यादा गुमान मत करो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और न किसी की टोह में लगो। बहुत से किसी की टोह में लगे रहते हैं, उसके ऐप ढूंढते रहते हैं। नान खुद बरसुफ्र ए दीगर मखुर, नान खुद अपनी रोटी, बरसुफ्र ए दीगर अपने अलावा के दस्तरखान पर, मखुर मत खा। अपनी रोटी अपने अलावा के दस्तरखान पर मत खा। दरकारहा ताजील मकुन, दरकारहा कामों में जल्दी मत कर। जल्दी में काम अच्छा नहीं होता। जल्दी का काम शैतान की तरफ से होता है। हदीस का मफ़हूम है कि तअन्नी जो होती है यानी किसी काम को अच्छे से करना, ठहर ठहर के करना, ये अल्लाह की तरफ से होता है, और उजलत शैतान की तरफ से होती है। जो जितनी देर लगाकर काम किया जाएगा वो इतना अच्छा होगा। आज दुनिया में जो किताबें मशहूर हैं, बहुत सालों के अंदर उन्होंने उनको लिखा है। बराए दुनिया खुदरा दर रंज मयफ़गन, बराए दुनिया दुनिया के वास्ते, खुदरा खुद को, दर रंज रंज में, तकलीफ़ में, मयफ़गन मत डाल। तो दुनिया के वास्ते अपने आप को तकलीफ़ में मत डाल। दर हालत गज़ब सुखन संजीदा गोई, दर हालत गज़ब गुस्से की हालत में, सुखन संजीदा संजीदा बात, नपी तुली बात गोई कहो। तो गुस्से में भी नपी तुली बात कहो। हो सकता है गुस्से में तुम गलत कहे तो बाद में वो बात पकड़ी जाए। इसलिए आप देखते हैं गुस्से में तलाक होती हैं, बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कह देते आदमी। आबे बीनी ब आस्ती पाक मकुन, और गुस्सा करना वैसे भी हदीस में मना है, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। आबे बीनी नाक का पानी, ब आस्तीन आस्तीन से, पाक मकुन साफ़ मत कर। तो नाक का पानी आस्तीन से साफ़ मत कर। बहुत से बच्चे होते हैं आस्तीन से नाक साफ़ करते हैं, तो वो गलत है। दूसरे को भी घिन आती है और कपड़ों पे गंदगी लग जाती है। हंगामे तुलुए आफ्ताब मखुस, हंगामे तुलुए आफ्ताब, आफ्ताब सूरज निकलने के वक्त, मखुस मत सो, खुस्पीदन सोना, मुजारा खुस्पद उसी से नहीं है। दर राह रवी, राह रवी राह चलने में, रास्ता चलने में। अज़ बज़रुगां बड़ों से, पेशी मकुन आगे मत हो, पेशी मत कर, आगे मत निकल। तो राह चलने में बड़ों से आगे मत हो, बड़ों से पीछे चलना चाहिए, बड़ों के पीछे चलना चाहिए, या बराबर साइड में चलना चाहिए अगर वो अपनी साइड में कर लें तो। दरमयाने सुखने मरदुम मया, दरमयाने सुखने मरदुम, लोगों की बातों के दरमियान में मत आ। दो आदमी बात कर रहे हैं, तुम आके दखल अंदाज़ी कर रहे हो, तो क्या पता क्या राज की बातें कर रहे हैं, तो आप किसी के बात में दखल अंदाज़ी मत करें। चपो रास्त नज़र मकुन, चपो रास्त दाएँ बाएँ, नज़र मकुन निगाह मत करो। तो रास्ते में नीची निगाह करके चलना चाहिए। इधर उधर देखोगे गैर महरम पर नज़र पड़ सकती है। आपका इरादा भी ना हो, वो गलत समझ सकते हैं कि हमें ताक रहा है, ठोकर भी लग सकती है। तो अपने रास्ते को देख कर चलो। पेश मेहमा बरकसे खश्म मकुन, पेश मेहमा मेहमान के सामने, बरकसे किसी पर, खश्म मकुन गुस्सा मत करो। मेहमान बैठा हुआ है, आप किसी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो मेहमान को इससे तकलीफ़ होती है, उकताहट महसूस करता है। उसे ऐसा महसूस होता है गोया कि मेरे आने पर ही गुस्सा हुआ है, इसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अब डायरेक्ट मुझे तो कह नहीं सकता, इसलिए इस पे निकाल रहा है गुस्सा। मेहमान रा कार मफरमा, मेहमान रा मेहमान को, कार काम, मफरमा मत फरमा, फरमूदन फरमाना, मुजारा फरमायत फरमायन फरमाई, या गिराया फरमा, मफरमा मत फरमा, मत फरमा मत बता। मेहमान को काम मत बता। मेहमान आया, ठीक है, कह रहे भाई दस्तरखान लगाओ, ये चमची धो दो, ये खाना आगे को रख, उसी से काम करा रहे हो। भाई आपका मेहमान है, उसका एहतराम करो, उसे काम मत बताओ। कोई आया मेहमान, जी मैं तो खेत पे जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ आप भी चलो,
वहाँ कटवा रहे हैं, उससे घास कटवा रहे हैं। बदीवाना ओ मस्त सुखन मगोई, बदीवाना ओ मस्त सुखन मगोई, दीवाने और मस्त पागल आदमी से सुखन मगोई बात मत करो। बाआमिया नरिंदा बरसरे राह मनशी, अब दीवाने और पागल से तुम बात करोगे, वो कुछ भी कह देगा, आपको गाली भी दे देगा और लोगों के सामने आपकी तौहीन हो जाएगी, फिर अपना समूह लेके वहाँ से निकलोगे। तो क्यों बात करते हो दीवाने और पागलों से। बाआमिया वरिंदा बरसरे राह मनशी, बाआमिया, आमिया कहते हैं आमी लोग, आवारा लोग, रिंदा शराबी बेकार लोग, आवारा और ओबाश लोगों के साथ, बरसरे राह, राह पर, मनशी मत बैठ, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप बैठोगे दूसरे आपको ऐसा ही समझेंगे कि ये भी ऐसा ही है, और उनका असर भी आपको पड़ेगा, सोहबत का असर पड़ता है। सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनद, नेक लोगों की सोहबत आपको नेक बनाएगी और बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा बनाएगी। बहर सूदो ज़ियाँ आबरू खुद मरेस, बहर सूदो ज़ियाँ नुकसान और नफ़े के वास्ते, सूद नफ़ा, ज़ियाँ नुकसान, बहर वास्ते, आबरू खुद अपनी आबरू, मरेज़ मत बर्बाद करो, रेख्तन रेजिदन डालना, मरेज़ अपनी आबरू मत डालो, अपनी इज़्ज़त बर्बाद मत करो। फजूलो मुतकब्बिर मबाश, फजूल बेकार, मुतकब्बिर तकब्बुर करने वाला, मबाश मत हो। तकब्बुर बहुत बुरी बला है, तकब्बुर बड़ाई, यह अल्लाह ताला की चादर है। हदीस में आया कि हदीस कुदसी, अगर कोई मेरी चादर को खींचेगा, मेरी चादर को छीनना चाहेगा, मैं उसे रेज़ा रेज़ा कर दूंगा, उसे फाड़ दूंगा। तो तकब्बुर बुरी बला है, जो अपने आप को तकब्बुर में डालते हैं उन्हें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिर को पसंद नहीं फरमाते। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। क्यों? इसलिए कि इन्नका लन तखरिकल अर्द, ना तो आप ज़मीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना आप पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। तो आप तो कुछ भी नहीं हो, एक नापाक नुत्फ़े से बने हो, एक ऐसे नुत्फ़े से बने हो कि लोग उससे घिन करते हैं। वो नापाक होता है, कपड़ों पे लग जाए तो नमाज भी नहीं हो सकती। उस नुत्फ़े से इंसान बना है, एक पानी के नुत्फ़े से, जो मर्द की शर्मगाह से निकलता है, ऐसी जगह से निकलता है जिसे देख भी नहीं सकते, जिसका पर्दा बताया गया है। तो अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए इंसान को। हमारा एक शेर है, किस बात पे तू इतराता फिरे जिससे तू बना कतरे थे बुरे, जिससे तू बना कतरे थे बुरे, हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, ये बात है सच, गर तू है बड़ा तो मौत से बच। अगर तू इतना बड़ा बन के दिखा रहा तो मौत से बच के दिखा। अज जंग व फितना बरकरां बाश, अज जंग व फितना, जंग और फितने से, बरकरां बाश, अलग थलग रहे। ये हमारी एक पूरी नज़म है, इंसान बनो इंसान बनो, लाखों हो मगर एक जान बनो। उसी में ये शेर है। झिलती नहीं ये कोविड की वबा, कोविड-19 में बनाई थी हमने। झिलती नहीं ये कोविड की वबा, मिलती नहीं जिसकी कोई दवा, फिर भी तो खुदा का बागी हुआ, कैसा तू फ़हम से आरी हुआ। तो शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या दवा करें इसकी, क्या करें, लेकिन फिर भी खुदा को भूल गए। इंसान बनो इंसान बनो, लाखों हो मगर एक जान बनो। फ़िरऔन गया शद्दाद गया, हामान गया क़ारून गया, कुछ हाथ न था ज़िल्लत के सिवा, ज़िल्लत ही ज़िल्लत थी। ऐसे न कभी शाहान बनो, इंसान बनो इंसान बनो, लाखों हो मगर एक जान बनो। ये जुल्म जबर नाहक ये कहर, ये जुल्म जबर नाहक ये कहर, लफ्ज़ों का असर ज़ख्मों का जहर, बर्बाद करेगा हमको। लफ्ज़ों का असर क्या होता है? कुछ बात कह दी,
ठीक है, और उससे ज़ख्म लगा दिया। ये बहुत लंबी है। अस जंग व फितना बरकरां बाश, जंग और फितने से अलग थलग रहो। फ़रोतन फ़िरोतन बाश, फ़िरोतन किसे कहते हैं? इनकिसारी को। तवाज़ो को, छोटा बन के रहना, फ़िरोतन बाश। तो तवाज़ो इख्तियार करो। ज़िंदगी कुन बाखुदाए ताला बसिद, ज़िंदगी अल्लाह ताला के साथ, ज़िंदगी कुन, ज़िंदगी गुजारो, ज़िंदगी कर, ज़िंदगी गुजारो। बाखुदाए ताला बसिद, अल्लाह ताला के साथ, बसिद सच्चाई से, वो बानफ्स बक़हर, और नफ्स के साथ कहर से। कहर के माना क्या है? ज़बरदस्ती, ज़ोर, अपने नफ्स पर ज़ोर डालते हुए। नफ्स तो चाहेगा कि मैं बुरा काम करूं, लेकिन आपको उस पर ज़ोर डालना है, कहर दिखाना है, उसकी बात को नहीं मानना है। इस पे हमारा एक शेर है, नफ्स तेरा मना नफ्स तेरा करे लाख लेकिन, मना नफ्स तेरा करे लाख लेकिन। समझ में आ रहा है? मना नफ्स तेरा करे, नफ्स है हमारा, वो किसी काम को मना कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मना नफ्स तेरा करे लाख लेकिन, कहे रब जो आमिर वो करना ही करना। तो अल्लाह ताला जो कहे वो करना ही करना है, नफ्स चाहे कितना ही मना करे, नफ्स पे ज़ोर डालना है, नफ्स के साथ कैसा मामला करना है? कहर का। वह बाखल्क ब इंसाफ, और मखलूक के साथ इंसाफ से ज़िंदगी गुजारो। वह बज़ुर्गां ब खिदमत, और बुज़ुर्गों के साथ खिदमत से ज़िंदगी गुजारो। वह बाखुर्दां ब शफ़क़त, और बच्चों के साथ, छोटों के साथ, खुर्द की जमा शफ़क़त से। तो खुर्द कहते हैं छोटे को, गाँवों के नाम में भी लगा रहता है खुर्द, जानी खुर्द, और किसी गांव में लगा रहता है कलां, कलां के माना बड़ा। वो बा दुर्वेशा ब सखावत, और दुर्वेशों के साथ सखावत से। वह बा दुश्मना बहिल, और दुश्मनों के साथ बुर्दबारी से। वह बा आलिमा ब तवाज़ो, और आलिमों के साथ तवाज़ो से, इनकिसारी से। वह बा जाहिला ब खामोशी, और जाहिलों के साथ खामोशी से, उनके साथ खामोश रहना ही बेहतर है, वो समझेंगे नहीं कोई अच्छी बात। कुरान में भी वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं तो सलाम कह के गुज़र जाते हैं। वो बा दोस्तां वो यारां ब नसीहत, दोस्तों और यारों के साथ ज़िंदगी गुजारो नसीहत से। देखो, सुखने गुफ्ता दिगर बार, सुखने गुफ्ता दिगर बार मगोई, कही हुई बात को दोबारा मत कहो। अब सुखने के खंदा आयत हज़र कुन, ऐसी बात के जिससे हंसी आए परहेज़ करो। सनाए खुद पेशे कसे मगोई, अपनी तारीफ़ किसी के सामने मत करो। खुदरा चूँ जनान मयार आई, अपने को औरतों की तरह मत सजाओ। हंगामे सुखन दस्त मजुम्बा, बात के वक्त हाथ मत हिलाओ। बद ख़ाहे कसां हमदास्तां मशो, किसी का बुरा चाहने वालों के साथ हम आवाज़ मत हो। मुर्दारा बबदी याद मकुन के सूदे नदारत, मुर्दे को बुराई से याद मत करो क्योंकि नफ़ा नहीं रखता है। तातुआनी जंग खुसूमत मसाज, जब तक तुझसे हो सके जंग और फसाद मत कर। दर हक़ नेका जुज़ बसलाह गुमान मबर, नेक लोगों के हक़ में सलाह के अलावा, अच्छाई के अलावा गुमान मत कर। नान खुद बरसुफ़ रहे दीगर मखुर, अपनी रोटी दूसरे के दस्तरखान पर मत खा। दरकार रहा ताजील मकुन, अपने काम दरकार रहा कामों में ताजील मकुन, जल्दी मत कर। बराए दुनिया खुदरा दर रंज मयफ़गन, दुनिया के वास्ते अपने आप को तकलीफ़ में मत डाल। दर हालत गज़ब सुखने संजीदा गोई, गुस्से की हालत में नपी तुली बात कह। आब बीनी ब आस्तीन पाक मकुन, नाक का पानी आस्तीन से साफ़ मत कर। हंगामे तुलुए आफ्ताब मखुस, आफ्ताब निकलने के वक्त, सूरज निकलने के वक्त मत सो। दर राह रवि, तो सुबह में उठ जाना चाहिए सवेरे नमाज के वक्त, सुबह में सोने से बहुत नुकसान होता है।
बदन का भी नुकसान होता है, और नमाज छूट जाए तो बहुत ज़्यादा उससे सज़ाएँ मिलती हैं। ठीक है, पूरे दिन सुस्ती रहती है बदन पर, और शैतान हंसता है, शैतान के मज़े आते हैं, वो तो चाहता है कि सोता रहे। ठीक है, और रोज़ी की तकसीम का वक्त होता है, उस वक्त अल्लाह ताला की बरकतों का नुज़ूल होता है। दर राह रवी अज़बज़रुगा पेशी मकुन, दर राह रवी रास्ता चलने में लोगों से बड़ों से आगे मत हो, दरमियान सुखन मरदुम मया लोगों की बातों के दरमियान में मत आ, चपो रास्त नज़र मकुन, दाएँ बाएँ निगाह मत कर, पेश मेहमान बरकसे खश्म मकुन मेहमान के सामने किसी पर गुस्सा मत हो, मेहमान रा कार मफरमा मेहमान को काम मत बता, बदीवाना व मस्त सुखन मगोई दीवाने और पागल से बात मत कर, बामिया बुरिंदा बरसरे राह मनशी आवारा और वबाश लोगों के साथ बरसरे राह रास्ते पर मनशी मत बैठ, बाहर सूदो ज़ियाँ आबरूए खुद मरेज़ नफ़े और नुकसान के वास्ते नफ़े और नुकसान के वास्ते अपनी इज़्ज़त ख़राब मत कर, फजूल व मुतकब्बिर मबाश बेकार और तकब्बुर करने वाला मत हो, अज़ जंग व फितना बरकरां बाश जंग और फितने से जंग और लड़ाई से अलग थलग रहे, फ़िरोतन बाश इनकिसारी इख्तियार कर, तवाज़ो इख्तियार कर, ज़िंदगी कुन बखुदाए ताला बसिद्क़ व बा नफ्स बर कहर ज़िंदगी गुजार अल्लाह ताला के साथ सच्चाई से, नफ्स के साथ कहर से, व बाखल्क़ ब इंसाफ मखलूक के साथ इंसाफ से, व बा बज़ुर्गा ब खिदमत बुज़ुर्गों के साथ खिदमत से, व बाखुर्दा ब शफ़क़त और छोटों के साथ शफ़क़त से। हदीस में आया जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, मल्लम युवक्किर कबीरना जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करें और हमारे छोटों पर रहम न करें, व मल्लम यरहम सगीरना तो हम में से नहीं। हदीस के अल्फाज ऐसे ही है, या इसके अलावा जो भी हो मफ़हूम यही है कि जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे और जो हमारे छोटों पर रहम न करे वो हम में से नहीं है। वह बा दुर्वेशा बसखावत दुर्वेशों के साथ दरवेशों के साथ सखावत से जो मांगने आते हैं, वह बा दुश्मना बहिल्म दुश्मनों के साथ बुर्दबारी से, वह बा आलिमा बतवाज़ो आलिमों के साथ तवाज़ो से, वह बजा हिला बखामोशी ये सब इनके साथ क्या करना है, ज़िंदगी गुजारनी है। वो शुरू में आ गया ज़िंदगी गुजारो, उसका आखिर में भी तर्जमा कर सकते हैं। जाहिलों के साथ खामोशी से, दोस्तों और यारों के साथ नसीहत से ज़िंदगी गुजारो। इंतखाब अज़नाम-ए खुसरुआन बनामे बख्शिंद-ए मेहरबान। इंतखाब कहते हैं किस चीज़ को चुनने को, मुंतखब करने को। अज़ से नाम-ए खुसरुआन ये किताब का नाम है, ईरानी मशहूर किताब है जिसमें ईरान के बादशाहों के हालात और नसीहत आमोज़ बातें जमा की गई हैं। इसका दूसरा नाम नुखुस्त नामा भी है। तो नाम-ए खुसरुआन ये ईरानी किताब है, इसमें बादशाहों के हालात ज़िक्र किए गए हैं। बनामे बा के माना से, नामे बख्शिंदा बख्शिंदा के माना बख्शने वाला, मेहरबान रहम करने वाला। तर्जमा क्या होगा, इंतखाब अज़नाम-ए खुसरुआन बनामे बख्शिंद-ए मेहरबान, बख्शने वाले मेहरबान के नाम से। नाम-ए खुसरुआन किताब से इंतखाब, तो नाम-ए खुसरुआन किताब से कुछ चीज़ें मुंतखब करके यहाँ बयान की गई हैं और उनको शुरू किया जा रहा है अल्लाह के नाम से। बख्शिंदे मेहरबान से मुराद अल्लाह ताला। दर हंगामे मर्ग अज़ सिकंदर पुरसीदंद, दर के माना में, हंगाम कहते हैं वक्त को, मर्ग कहते हैं मौत को। तो हंगामे मर्ग मौत के वक्त, अज़ के माना से, सिकंदर नाम है, पुरसीदंद पुरसीदन पूछना, पुरसीदन पूछना, इससे माजी आएगा पुरसीद वाहिद का सीगा, और पुरसीद में जमा का सीगा क्या आएगा, जमा गाइब का, पुरसीदंद। तो पूरा तर्जमा होगा मौत के वक्त सिकंदर से लोगों ने पूछा। ये सिकंदर कौन था, यूनान के जजीरे मकदूनिया का मशहूर बादशाह गुज़रा है सिकंदर, और हिंदुस्तान के इलाके पंजाब के राजा पूरस से लड़ा था। इसकी विलादत 356 कब्ल मसीह हुई थी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 356 साल पहले इसकी विलादत हुई थी और 323 क़ब्ल मसीह इसकी वफ़ात हुई थी। तो ये मशहूर बादशाह गुज़रा है सिकंदर, इसका उस्ताद था अरस्तु। तो उसी से लोगों ने पूछा उसकी मौत के वक्त, क्या पूछा? दरी ज़िंदगानिये अंदक, दरी ज़िंदगानिये अंदक चिगोना जहाँ ज़ेरे दस्त कर दी। दरी के माना इसमें, ज़िंदगानी ज़िंदगी, अंदक के माना आते हैं छोटा मुख्तसर। तो ज़िंदगानी ये अंदक का तर्जमा होगा छोटी सी ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी। दरी ज़िंदगानी ये अंदक का तर्जमा होगा इस छोटी सी ज़िंदगी में, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में। चगुना किस तरह, जहाँ, जहान के माना दुनिया, ज़ेरे दस्त हाथ के नीचे, ज़ेरे दस्त हाथ के नीचे यानी कब्ज़े में। कर दी तूने कर ली, करदन करना, कर्द करदंद कर दी, कर दी के माना क्या आएगा? तूने कर ली। तो तर्जमा पूरा क्या होगा? दरी ज़िंदगानी ये अंदक, इस छोटी सी ज़िंदगी में, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में किस तरह तूने दुनिया को अपने कब्ज़े में कर लिया। ये सवाल किससे किया गया? सिकंदर कौन था? मशहूर बादशाह था मकदूनिया का। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले आया? 356 क़ब्ल मसीह। दरी ज़िंदगानी ये अंदक चिगोना जहाँ ज़ेर दस्त कर दी, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में तूने किस तरह दुनिया को अपने कब्ज़े में कर लिया। गुफ्त, उसने जवाब दिया। गुफ्तन कहना उसी से माजी मुतलक का वाहिद गायब का सीगा है गुफ्त। उसने कहा बा दो कार, बा के माना से, दो के माना दो, कार के माना काम। दो कामों से मैंने दो काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया को अपने ज़ेरे नगी किया। पहला क्या है? नुखुस्त आँखें, पहला ये के, नुखुस्त के माना पहला, आँखें ये के। दुश्मनान रा, दुश्मन की जमा दुश्मनान, दुश्मनान रा दुश्मनों को, दुश्मनान रा दुश्मनों को। नाचार, नाचार के माना आते हैं मजबूर। करदम मैंने कर दिया, करदन से कर्द, करदंद कर दी, करदेद करदम मैंने कर दिया। के दोस्ते मन, के मेरे दोस्त शवंद हो जाएं, शुदन होना उसी से शवद शवंद हो जाएं, मुजारे है जमा गायब। तो पहला काम ये कि दुश्मनों को मैंने मजबूर कर दिया कि वो मेरे दोस्त हो जाएं, वो मेरे दोस्त बन जाएं। दूसरी बात ये कि दोस्तानम रा, अपने दोस्तों को न गुजारदम मैंने नहीं छोड़ा। गुजारदन छोड़ना, गुजारा गुजारद, गुजारदंद गुजारदम उसी से बनेगा। ये माजी मनफी है, न गुजारदम मैंने नहीं छोड़ा। मसदर क्या है? गुजारदन छोड़ना, तो नून गिराएंगे तो गुजारद, माजी का वाहिद गायब का सीगा बनेगा। गुजारद गुजारदंद गुजारदी गुजारदेद गुजारदम मैंने छोड़ा, और न गुजारदम मैंने नहीं छोड़ा। कि दुश्मन गर्दन, कि वो दुश्मन बन जाए, कि वो दुश्मन बन जाए। मैंने दोस्तों को नहीं छोड़ा कि वो दुश्मन बन जाए। दूसरी बात ये है दोस्तानम रा न गुजारदम के दुश्मन गर्दन, मैंने दोस्तों को नहीं छोड़ा कि वो दुश्मन बन जाएं। इसने दो काम किए, जो दुश्मन थे उनको दोस्त बना लिया, और जो दोस्त थे उनको दोस्त बाकी रखा, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया कि वो दुश्मन बन जाएं। दो चीज़ अस्त के फरामोश न बायद कर, दो चीज़ हैं कि फरामोश न बायद कर, कि भुलाना नहीं चाहिए। न बायद कर, फरामोश नहीं करना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए। यके खुदा, एक अल्लाह ताला, दो मर्ग, दूसरे मौत, तो इन दो चीज़ों को भुलाना नहीं चाहिए। दो चीज़ अस्त के आ अजियाद बायद बुर्द, दो चीज़ हैं कि उनको
याद से ले जाना चाहिए, यानी याद न रखना चाहिए। दो चीज़ हैं कि के उनको अज़ याद से, बायद बुर्दन ले जाना, याद से ले जाना चाहिए। जब किसी चीज़ को याद से ले जाओगे तो क्या होगा, याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे। तो मतलब ये है कि दो चीज़ हैं कि उनको याद नहीं रखना चाहिए, उनको भुला देना चाहिए। यके नेकी के बकसे कुनी, एक नेकी जो कि बकसे किसी शख्स के साथ, कुनी तू करे। तो दो चीज़ों को भुलाना है, एक नेकी कि जो तू किसी शख्स के साथ करे, दोम बदी के कसे बतू कुनत, दूसरे बुराई के कसे कि कोई शख्स बतू तेरे साथ कुनद करे। तो अगर किसी के साथ आपने नेकी की है तो उसे भूल जाएं, उसका सवाब आपको आखिरत में मिलेगा। और अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है तो उसको भी भूल जाएं, क्योंकि इसका बदला भी आखिरत में मिलेगा। अगर आप बुराई को याद करेंगे तो कभी भी उससे ताल्लुकात नहीं बना पाओगे, बार बार वो बुराई आपको याद आएगी, फिर उससे इंतकाम लेने का जज्बा उठेगा और फिर दोबारा लड़ाई होगी, आप भी उसके साथ बुराई करोगे। हर कस बकिंगाश कार कुनद हमवार आसूदा अस्त, हर कस जो शख्स, बकिंगाश, किंगाश कहते हैं सलाह मशवरे को, बकिंगाश मशवरे से, कार कुनद काम करता है, हमवार बराबर हमेशा, आसूदा अस्त, आसूदा के माना खुशहाल। तो जो शख्स सलाह मशवरे से काम करता है हमेशा खुशहाल रहता है। तो मशवरे की बहुत अहमियत है, मशवरा कर लेना चाहिए अपने बड़ों से, तजर्बेकारों से, छोटों से भी कर लेना चाहिए मशवरा। बा दोस्तां दोस्ती निको अस्त, बा दोस्तां दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी है, दोस्तों के साथ दोस्ती बनाओ रखो, ये अच्छा है, दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी है। वह बुज़ुर्गवार आस्त के बा दुश्मना नीज़ निको कारी कुनत, और बुज़ुर्गवार वो है, और बुज़ुर्ग बड़ा आदमी वो है कि बा दुश्मना जो कि दुश्मनों के साथ, नीज़ भी, निकोकारी अच्छाई, कुनत करे। बड़ा आदमी वो है जो दुश्मनों के साथ भी भलाई करे, अच्छाई करे। हर कस के बिरादरां दुश्मनी कुनद सज़ावारे बिरादरी नेस्त, हर कस जो शख्स के बिरादरान भाइयों के साथ, बिरादर की जमा बिरादरान, भाइयों के साथ दुश्मनी कुनद दुश्मनी करता है, सज़ावार, सज़ावार कहते हैं लायक को, सज़ावारे बिरादरी नेस्त वो भाईचारे के लायक नहीं। जो शख्स भाइयों के साथ दुश्मनी करता है वो भाईचारे के लायक नहीं। कोई अपने भाइयों से दुश्मनी कर रहा है तो उससे भाईचारा ही क्या होगा, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। इंतखाब अजनाम ए खुसरवान बनामे बख्शिंदा ए मेहरबान, बख्शने वाले मेहरबान खुदा के नाम से नाम-ए खुसरवान किताब से इंतखाब। दर हंगाम मर्ग अज सिकंदर पुरसीदन, मौत के वक्त लोगों ने सिकंदर बादशाह से पूछा, दरी ज़िंदगान ये अंदक छिगोना जहाँ ज़ेर दस्त कर दी, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में तूने किस तरह दुनिया को अपने कब्ज़े में कर लिया। गुफ्त उसने जवाब दिया, बा दो कार दो काम से नुखुस्त आ के दुश्मनान रा नाचार कर दम के दोस्त मन शवंद, दोम दोस्तानम रा न गुजार दम के दुश्मन गर्दन। पहला ये कि दुश्मनों को मैंने मजबूर कर दिया कि वो मेरे दोस्त बन जाएं, दूसरे ये कि अपने दोस्तों को मैंने नहीं छोड़ा कि वो दुश्मन बन जाएं। दो चीज़ हस्त के फरामोश नबायद कर, दो चीज़ हैं कि उनको फरामोश नहीं करना चाहिए, यके खुदा दो मर्ग, एक खुदा दूसरे मौत। दो चीज़ हस्त के अज़याद बायद बुर्द, दो चीज़ हैं कि उनको भुला देना चाहिए, यके नेकी के बकसे कुनी, एक नेकी जो तू किसी के साथ करे, दोम बदी के कसे बतू कुनत, दूसरे बदी बुराई के कोई शख्स तेरे साथ करे। हर कस बकिंगाश कार कुनत हमवार आसूदा अस्त, हर शख्स, हर वो शख्स जो सलाह मशवरे से काम करता है हमेशा खुशहाल रहता है। बा दोस्तां दोस्ती निको अस्त,
दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी है। व बुज़ुर्गवार आस्त के बा दुश्मना नीज़ निकोकारी कुनद, और बड़ा आदमी वो है जो दुश्मनों के साथ भी अच्छाई का मामला करता है। हर कस के बबिरादरा दुश्मनी कुनद सज़ावारे बिरादरी नेस्त, जो शख्स भाइयों से दुश्मनी रखता है, भाइयों के साथ दुश्मनी करता है, वो भाईचारे के लायक नहीं है।